देख सकते हैं उधर गाय भैंसी बांधा हुआ है और ना इस स्कूल भी स्थानांतरित हुआ है। इसके लिए जाने का रास्ता नहीं है। बहुत ही अभी सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही कीचड़ लगा हुआ है। इसका मरम्मत नहीं करने के कारण कई ज्यादा ये विद्यालय ढह चुका है और बहुत ही बेकार हो चुका है ये स्कूल। नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि कुमारी, आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम आए हैं लरहन में और जानते हैं लरहन की एक खास बातें हैं जो कि बहुत ही पुराना ये बिल्डिंग है और बहुत ही ये पुराना अंग्रेजों का जमाने का है। तो सर से जानते हैं ये कितना पुराना बिल्डिंग और इसका खास बातें क्या है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी। सर इस बिल्डिंग की खास बातें क्या है? बहुत ही पुराना दिख रहा है और काफी अंग्रेज का जमाने का। नरहन एस्टेट जो था, नरहन एस्टेट के नावल्द होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी 5 भाग में बटी थी, जिसमें एक भाग के मालिक थे श्री दीवान बहादुर कामेश्वर नारायण सिंह का यह भवन है, जिनको कोई संतान नहीं थी और केवल पुत्री थी। संतान थी, लड़का नहीं था, पुत्री थी। तो जब तक रहे तब तक यह भवन बहुत अच्छा से संचालित रहा। बाद में पहले उनका यह घर था, बाद में उनकी लड़की डोनेट कर दिया बिहार सरकार को राज्यपाल के नाम से अपना ये भवन, और लगभग 1.5 एकड़ जमीन है। और उसी में उनके माता जी रानी राजकिशोरी बालिका उच्च विद्यालय के नाम से यह विद्यालय संचालित है, माता के नाम से। और लड़कियां ही केवल इसमें पढ़ती हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, यह केवल लड़कियों का स्कूल है। इस संगमरमर के भवन को उन्होंने दान स्वरूप बिहार सरकार को दिया। सर पहले ये मतलब कि जो उनका घर है। था, या तो इस धरोहर की मरम्मती हो सरकार के द्वारा, क्योंकि यह पब्लिक की तो है नहीं, या तो गवर्नमेंट की संपत्ति हो गई क्योंकि उन्होंने दान स्वरूप गवर्नमेंट को दिया। तो या तो सरकार इसको मरम्मत करवावे या इसको तोड़ के फिर नए भवन का सृजन शुरुआत। तो दर्शकों आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना धरोहर है और अभी इसका नाम रख दिया गया है सर, वही रानी राजकिशोरी बालिका उच्च विद्यालय। अब इस विद्यालय को दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया। इसी परिसर में दूसरे भवन बनाए गए हैं, उसमें संचालित है विद्यालय। अभी जितना तुम्हें विद्यालय वो सभी विद्यालय इसी का, सब इसी का है, सब इसी की। देख सकते हैं इस विद्यालय का क्या हालात है और सरकार इसे काफी नजरअंदाज कर रही है। शिक्षा मंत्री से क्या अपील करते हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि या तो इस भवन को तोड़कर नए सिरा से नया बिल्डिंग बनाया जाए, या इसी धरोहर को, नरहन राज्य के धरोहर को जो सरकारी महकमा में उन्होंने दान दे दिया है, इसी को मरम्मत करवा दिया जाए ताकि इसमें विद्यार्थी पढ़ सके। तो सरकार से अपील में यही करना चाहती हूँ कि ये जो धरोहर है इसकी मरम्मत किया जाए और काफी मात्रा में यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी जो इस स्कूल का मरम्मत किया जाए और बच्चों को पढ़ने के लिए इस विद्यालय को अच्छे से बनाया जाए। और सरकार इससे काफी मात्रा में ध्यान नहीं दे रही है इस विद्यालय को लेकर के, ताकि यहाँ जमीन भी है और ये महल भी बना हुआ है। अगर इसको मरम्मत किया जाए तो बहुत ही अच्छा स्कूल बन सकता है। और आप देख सकते हैं बगल में गाय भैंसी बंधा हुआ है और यहाँ जमीन लगभग 1 एकड़ में है और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। धरोहर के बारे में क्या कहना? बहुत ही पुराना ये धरोहर। हाँ जी, ये राजमहल हुआ करता था अंग्रेज के ज़माने में, राजा हुआ करते थे। पहले ये जो अब संविधान बना है, अब कानून बना है, इससे पहले राजा राज हुआ, मतलब जो अंग्रेज जो राज करते थे वो कहीं ना कहीं उनका राजा होते, जैसे अब मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, उसी तरह उनका भी राजा मंत्री होता था। तो यहाँ के एक राजा थे, बहुत विख्यात राजा थे, पूरा प्रसिद्ध राजा थे। नरहन एस्टेट कहीं ना कहीं बहुत पुराना इतिहास इसका रहा है। और नरहन के जो राजा थे उनका एक पत्नी थी, उनके लड़की थी, कहीं ना कहीं उनके लड़का एक भी नहीं था। संतान थे लेकिन मतलब लड़की थी, लड़का नहीं था। तो उनका जो लड़का रहेगा तब ना उनका परिवार चलेगा, तो उनका बस लड़की थी और लड़की शादी की, उसके बाद
वो दोनों जब वृद्ध हुए, जब मरने की टाइम आया तो वो दोनों मर गए, चल गए छोड़ के, तो इनके रहने वाला कौन रहेगा? तो बस ये उनकी बेटी जो थी सब राज्यपाल को ये दे दिया दान में, और राज्यपाल यहाँ पे कुछ दिन स्कूल, यहाँ पे सरकारी स्कूल भी चलाया था, सरकारी स्कूल भी था। उसके बाद ये गिरने लगा, देख सकते ऊपर दिखा दीजिए, पूरा टूट टूट के गिरने लगा। एक आध स्टूडेंट मतलब चोट लग गया था, तो फिर दूसरी मांग हुई, फिर दूसरी तरफ उस तरफ स्कूल बना है और ये खंडर बना रह गया। सरकार को थोड़ा भी ध्यान इस महल पे नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार कहते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है जो हम विद्यालय बनाए या शिक्षा क्षेत्र में कुछ भी करें, लेकिन ये देखिए पड़ा हुआ है ज़मीन, लगभग 2-3 एकड़ में फैला है ये ज़मीन। और काफी जो अभी स्कूल बना है उसमें भी स्टूडेंट को बैठने के लिए जगह की काफी अभाव हो रही है। हाँ, तो यहाँ के एक संचालक जो यहाँ के एक नज़दीकी लोग थे वो बता ही रहे थे, जो ये इसको तोड़ के अगर बना दिया जाए विद्यालय तो काफ़ी देख सकते हैं वहाँ तक पीछे तक है, लेकिन वो सरकार का मतलब नज़र में नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे तक है। ये सरकारी ज़मीन अब हो गया है राजा के जाने के बाद। सरकार क्या कहते हैं, जो जमीन नहीं है तो स्कूल कहाँ बनाए, लेकिन यहाँ 2-3 एकड़ में जमीन है और सरकार इस स्कूल के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। अब देख सकते हैं वहाँ पे भैंसिया बांधल है, मतलब भैंस लोग बांध दिए, क्या करेंगे, पेड़ है वहाँ छाँव में बांध दिए भैंस। सरकार ध्यान है, यहाँ चाहते तो सरकार कहते हैं कि हमारे अंदर रोजगार कुछ फैक्ट्री भी यहाँ लगा सकते थे, लेकिन वो अभी नौकरी देखिए टीचर वाला जो हो गया, लोग देते हैं बिहार से बाहर कर दिए, मतलब देश के लोग आ सकते हैं बिहार में नौकरी करने के लिए। अब बिहार के लोग जाएंगे मजदूरी करने के लिए बाहर। अब देखिए इंटर BA सब करके लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। अब हमारा यहाँ शिक्षक आएंगे, मतलब समझिए। तो बिहार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, अभी भी, और बहुत चीज़ तो बर्बाद हो गया कहीं ना कहीं। तो आप देख सकते हैं, पहुंचाइए सरकार तक आवाज़, और वो अभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं। शिक्षा मंत्री से क्या कहना है आपका? कहना क्या है, ये जो है अभी देखिए इसमें अगर कोई बड़ा विद्यालय बन जाता तो कितना अच्छा रहता, बच्चे अच्छे से पढ़ जाते। पढ़ने के लिए लोग कोटा जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बिहार में क्या नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आते हैं जातिवाद के चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद बात खत्म हो गया, कुछ नहीं ध्यान देते हैं। दर्शकों आप लोग देख सकते हैं इस महल का क्या हालात है। यहाँ काफी मात्रा में जमीन है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण कि हमारे देश के युवा बेरोजगार की कगार पे और भी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसको अगर ढंग से बना भी दिया जाता है, फिर से मरम्मत करके लोग देखने के लिए भी आते, पर्यटन भी घूमने के लिए भी आते बाहर से। नारायण स्टेट क्या था उसकी कहानी जानने के लिए आते, लेकिन कोई नहीं, एक कौवा भी नहीं आता है दूसरे जगह का, यहाँ कौवा भी नहीं आता। लोग घूमने के लिए आते दूर दूर से, लेकिन कौवा भी नहीं आता। ये सरकार का गलती है, कहीं ना कहीं इसको अच्छे से बना देते, एक पार्क बना देते, बच्चे लोग देखिए घूम रहे हैं अभी चारों तरफ से, बच्चे लोग खेलते, इसमें झूला उला लगा देते, एक अच्छा जगह हो जाता है, घूमने वाला जगह हो जाता है, लेकिन सरकार नज़रअंदाज कर रहा है इसको। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ, जो नरहन स्टेट का जो ये नरहन स्टेट का जो ये विद्यालय है, इस विद्यालय पे नज़र दिया जाए, नज़रअंदाज बिल्कुल ना करे। और यहाँ काफ़ी मात्रा में ज़मीन है, तो आप लोग से मैं यही अनुरोध करती हूँ, सरकार से विनती करती हूँ जो इस स्कूल पे ध्यान दे और इस स्कूल का मरम्मत करावे। और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।